नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां आंवला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आगे चर्चा करेंगे बिहार की गया की, जहां एक व्यक्ति को समाज का नेता बनना पड़ा भारी। विरोधियों ने धान के पुंज में लगाई आग, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। साथ ही आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज का चुनाव कराया जा रहा है संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां बीते दिवस आंवला अलीगंज रोड पर रेलवे फाटक से पहले कल्पवत फार्म हाउस के पास एक ई रिक्शा चालक पुष्पेंद्र अपनी ई रिक्शा से श्री हर प्रकाश फार्म हाउस अलीगंज रोड पर 7 कट्टे यूरिया की खाद लेकर जा रहे थे। वैसे ही वो कल्पवत फार्म हाउस के पास पहुंचा, तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार नाजायज असलाहा लेकर उसके पास आए और जबरन ई रिक्शा रोककर असलाहों के दम पर ई रिक्शा चालक पुष्पेंद्र से उसका ई रिक्शा 7 कट्टा यूरिया खाद और उसका मोबाइल फोन और 400 रुपये नकद लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण ने तत्काल माल बरामदगी के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी आंवला के नेतृत्व में एसएचओ आंवला में पुलिस बल के साथ कार्रवाई में जुट गए। वहीं आज सुबह पुलिस की चेकिंग के दौरान बरेली रोड ग्राम बहजुइया मोड़ पर आरोपियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों लक्ष्मण पुत्र कुंवर सेन, विजय चौधरी पुत्र छोटे लाल यादव और जबरपाल पुत्र नन्हे यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोही गांव में आपसी दुश्मनी में खेत में रखे धान के पुंज में आग लगा देने की बात सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदक बाल मुकुंद प्रसाद राम जी ने लिखा है कि बीते दिन मंगलवार शाम करीब 6 बजे हमारे गांव के ही 3 लोगों के द्वारा धान के पुंज में आग लगाई गई, जिससे लाखों रुपए के धान खाक हो गए। सूचना पाकर अग्निशामक को फोन किया, तब तक धान पूरा जल चुका था। उन्होंने आगे बताया कि गांव में हमें करीब 100 लोगों का चलने वाले कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे दुश्मनी में आकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही थाने से केस करने पर मोबाइल पर धमकी दी गई, जिसमें आवेदक के द्वारा सिंधु सागर, राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर प्रसाद को नामजद किया है। इधर बाराचट्टी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। आपका बाल मुकुंद पुरुषोत्तम राम जी, घर रोही। क्या हुआ आपके घर पर? हमारे घर पे मेरा खलियान ने करीब 25,000 नेवारी था, जो कि हमारे दुश्मनगिरी के कारण हमारे खलियान में आग लगा दिया लोग। हमारे रोही गांव से पूरे रोही के हमारा अध्यक्ष चुना था समाज का, और समाज के पैसा लेके इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें नामियत है सिंधु सागर। समाज के पैसा लेके नहीं देने के कारण, और हमारे नेताजी हैं राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के लगा कि हम उनको चचेरा भाई हैं, 3 लोग के लगा कि अध्यक्ष है तो सारा मेरे पास गांव जो बंद करवा रहा है उनको यहाँ खाना पीना, तो उनको लगता है कि यही करवा रहा है। इसको कारण से इन लोगों ने हमारे गांजा में आग लगाया है। आग कब लगा? आग कल 6 बजे ही लगा है, 6 बजे लगा है आग, जो कि सिंधु सागर के हमने इधर आते हुए भी देखे हैं अपने आँखों से। सूचना कैसे मिला आपको? सूचना हमारे बगल का फुलटूस दास हैं, उनका बगल में घर है, उन्होंने हमारे फ़ोन द्वारा सूचना दी है कि तुम्हारा गांजा में आग लगा हुआ है। फिर हमने दौड़ के आए और लोगों गांव के भी सारा आदमी आए हैं। क्या कहे सूचना भी दिए हैं? सूचना अभी तक हम मीडिया को ही दिए हैं, सब मीडिया आ रहे हैं। और अग्नि वाला आया था, अग्नि वाला गाड़ी आया था, वो अग्नि वाला गाड़ी बुता के गया, और हमने अग्नि वाला को आवेदन भी दिए हैं, और हम थाना में FIR करने के लिए जा रहे हैं। कितना का संपत्ति नुकसान हुआ होगा? करीब संपत्ति मेरा 1.5 लाख रुपया के नुकसान है। आप क्या चाहते हैं? अब इसको हम न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेंदा के पंचायत भवन पर मुखिया दीपक कुमार की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण 2 के तहत सभी सफाई कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पंचायत सचिव मोहम्मद साजिद आलम, स्वच्छता पर्यवेक्षक विनोद कुमार सहित
सभी सफाई कर्मी उपस्थित रहे। मुखिया दीपक कुमार के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा थी कि हर गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया। स्वास्थ्य ही धन है। आप सभी सफाई कर्मी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे नेक कार्यों में आपको मौका मिला है। हम लोग तन मन से लगाकर अपने वार्ड, अपने गांव, अपनी पंचायत को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएं। सफाई करने वाले को सरकार द्वारा मानदेय जो निर्धारित किया गया है वो आपको दिया जा रहा है। आप लगन से काम करें। मैं समय से आप लोगों को भुगतान करता रहूंगा। प्रतिदिन कूड़ा का उठाव समय समय पर, गली और नाली की सफाई कर सारे कूड़े कचरे को WPU पर सही निष्पादन करना है। मौके पर सफाई कर्मी भोला यादव वार्ड नंबर 6, राजेंद्र कुमार बैठा वार्ड नंबर 6 सहित सभी सफाई कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच जिलाधिवक्ता संघ प्रयागराज का चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। यहां सुबह 9 बजे से ही वोटिंग कराई जा रही है। वहीं ये वोटिंग शाम 4:30 बजे जारी रहेगी। जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष और मंत्री के पदों के साथ 9 पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। यहाँ कुल 5,972 मतदाता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। इस मौके पर सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 20 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि कुल 5,972 मतदाताओं में 1,171 मतदाता आजीवन सदस्य हैं, जबकि 4,801 साधारण सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा के बीच CCTV कैमरे की निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए हरी जिला कोर्ट अधिवक्ता ओम चरण तिवारी और अधिवक्ता शुभम शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अधिवक्ता हैं, यहाँ 5,500 से अधिक है और मतदाता करीब 114 के आसपास है। अध्यक्ष प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री पद के प्रत्याशी, ये सब अपना दांव मतलब यहाँ पेश किए हैं अधिवक्ता के लिए। और पिछली बार के मुकाबले इस बार ये परिवर्तन हुआ। माननीय हाईकोर्ट के अगर आदेश के अनुसार ये था कि पिछली बार जो हम लोग प्रचार प्रसार में जो अत्यधिक पैसा खर्च हो गया था और जो यहाँ पे अराजक तत्व फैल गए थे, मतलब कि यहाँ पे उड़दंगई की गई थी, पैम्पलेट उड़ाए गए थे, रात्रि भोज हो गया, दिन का भोज हो गया, ये सब का हुआ था। इस बार माननीय न्यायालय का आदेश है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना वोट देने आए हैं, आप अपना वोट दीजिए और चुपचाप अपना मतदान पेटी में अपना वोट अपना डाल के चुपचाप वहाँ से अपना जहाँ मतदान केंद्र से चुपचाप बाहर आ जाए। हाँ, शांतिपूर्वक चल रहा है। और पिछली बार जो प्रत्याशी अंदर घुस गए थे, हाँ, उनकी वजह से जो अधिवक्ता साथी उनके साथ थे उसकी वजह से जो हुआ था, इस बार वो चीज़ नहीं हो रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं वो मतदान केंद्र से काफ़ी दूर हैं और वो सिर्फ विनती कर रहे हैं, दूर से विनती कर रहे हैं, करीब 100 मीटर दूर से ही। कोई मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूर से ही। और हमारे प्रशासन ने भी उचित व्यवस्था किया हुआ है। पुलिस आप देख रहे हैं पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। SSP साहब पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं कि हाँ आप लोग शांतिपूर्ण से, आपका पूरी सरकार आपके साथ है, अधिवक्ताओं के साथ है। तो हम लोग पूरी तरीके से, क्योंकि हम लोग 3 स्तंभ हैं, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए एक प्रमुख स्तंभ हैं, अधिवक्ता जन जाने जाते हैं, तो उसी वजह से हम लोग का महत्व है। ये चुनाव है, शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारा नाम शुभम शुक्ला है, एडवोकेट यहाँ पे बहु मिश्रा कृष्णन मिश्रा के चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे हो रहा है। जितने भी पोलिंग बूथ अंदर बनाए गए हैं सबका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सब पे CCTV कैमरा लगाए गए हुए हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। ये चुनाव में सारे लोग, जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, मतदाता और जितने भी प्रत्याशी, सारे लोग या जो भी चुनाव अधिकारी हैं, सब शांतिपूर्ण ढंग से सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पिछली बार की तरह? बिल्कुल पिछली बार की तरह किसी भी प्रकार की कोई अब व्यवस्था नहीं है। माननीय न्यायालय के सम्मान में और जो जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं सब सम्मान के साथ माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए सब एक दूसरे का सहयोग करके बड़े प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्वक और शांति ढंग से मतदान हो रहा है। आपका शुभ नाम? हरिओम चरण तिवारी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। जिला संत कबीर नगर थाना धनघटा क्षेत्र दुगरा आश्रम धान के दौरान हटवाया गया रास्ते पर अतिक्रमण में नव सृजित नगर पंचायत हैसर बाजार महत्वपूर्ण है। सफाई होने पर संक्रमण बीमारियों से बचा जा सकता है, जो बीमारी सरकार की विशेष ध्यान देने वाली योजनाएं आदि हैं। सफाई कर्मी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नील मणि अपने समर्थकों के साथ धुगरा कला और सुरैना चौराहे तक साफ सफाई हुई और निर्देशित किया गया कि रास्ते के अगल बगल में कोई
सामान नहीं रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की रास्ते में रखे जाने की लापरवाही बरतने वाले को योगी सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं सफाई कार्यक्रम के बाद पूरे क्षेत्र का जायजा लेते हुए जो नगर पंचायत के अंतर्गत कोई भी कमियां सामने आई तो उसको जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया। वहीं सफाई अभियान में समाज सेवी और भाजपा उपाध्यक्ष अमर राय, जिला महामंत्री गणेश पांडे, टिंकू सैनी, अनुभव शुक्ला, अभिषेक पांडे आदि लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और नगर पंचायत को जिन योजनाओं की जरूरत है उसके बारे में नगर पंचायत अध्यक्ष को सरकार द्वारा बनवाने को कहा गया। सारे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सारे काम जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।